बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान जैदी। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 माह से पैगाम न्यूज़ नेटवर्क ने फायर सेफ्टी के हवाले से जो है वो कैंपेन जो है वो जारी रखी हुई है। इस हवाले से मुख्तलिफ बाज़ारों में मुख्तलिफ औकात में अगर देखा जाए तो आग लगने के वाक़यात पेश आते रहे, जिनमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। और गुज़िश्ता चंद माह कबल सूतर मंडी में आग लगी, जिस पर जो है एक जान का जो है वो नुकसान हुआ। तो हमारे साथ मौजूद हैं पैगाम न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर ताहिर महमूद खालिद साहब, जिन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए हैं और इनका इस पर जो है एक वसी तजुर्बा है और इस पर वो काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से कौन सी क्या पेशरफ्त हो रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम न्यूज़ नेटवर्क के 3 एपिसोड दिए हैं और सबको पता है, और 5 माह हो गए हमें। इससे कबल 3 साढ़े 3 साल पहले 8 जानें ज़ाया हुई हैं जार मार्केट में। फैसलाबाद में बड़े वाक़यात हुए हैं, लेकिन बैड लग रही है हमारे शहर की कि वज़ीर आला या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारी वो बात नहीं सुनी या एक्शन नहीं लिया। अब क्योंकि गुल प्लाजे का वाक़या हुआ है कराची में, बेशक ये बड़ा साने है हमारे लिए और हमारे लिए एक सबक है, तो उस पर एक्शन हुआ है, वज़ीर आला ने एक्शन लिया। हम तो काम 5 साढ़े 5 माह से कर रहे हैं और ज़ीरो टॉलरेंस फायर सेफ्टी में ज़ीरो टॉलरेंस आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि कंपेन शुरू कर दी है और सर्वे शुरू कर दिया है रेस्क्यू 1122 ने। लेकिन हमने तो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, 5 साढ़े 5 माह में हमने जो सर्वे किया वो मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ। फिर जो लोगों की राय है, जब 1122 आता है उसमें क्या मामलात होते हैं, क्या मसाइल हैं, फिर लोगों के पास क्या मसले मसाइल हैं या लोगों के पास तैयारी है या नहीं है आग लगने में, तो उसके हवाले से मैं एक सर्वे हमने किया है पैगाम न्यूज़ नेटवर्क में। ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा, आम लोगों के लिए भी। तो हमारे सर्वे में 100 सैंपल अफराद के या दुकानदारों के लिए गए हमने, उसमें सिर्फ 9% लोगों के पास सिलेंडर पाया गया आग बुझाने का। उसमें भी 1% ऐसे सिलेंडर था जो एक्सपायर था, जिसकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी। तो लोगों को पता नहीं होता, सिलेंडर 1 साल की एक्सपायरी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो बाद में तो वो काबिल इस्तेमाल ही रहता है, ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो सबसे अहम मामला आया है देखना कि लोगों को इसकी अहमियत नहीं है। तकरीबन हमने इसमें जो सर्वे किया है, इसमें कोई 51% लोगों ने कहा कि हमें इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 49% लोगों ने कहा कि हाँ इसकी अहमियत है। 51% ने कहा कि ये जब को मौका आएगा तो हम बुला लेंगे रेस्क्यू 1122 को, तो हमें कितनी इसकी आग बुझाने के सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, और या ऐसा करें किसी से स्पॉन्सर करवा दें हमें। देखें ये कितना अहम मामला है। आग गैस सिलेंडर तो बड़ी कम कीमत के लोग, हम तो किसी की कंपनी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। वो 2,500 में भी मिल जाता है छोटे साइज़ का, फिर 3500 का, 350 का और 4,500, ये डिफरेंट कैटेगरी है साइज़ के मुताबिक। फिर 2 किस्म के सिलेंडर है, एक तो आग बुझाने वाले आम आग लग जाए, एक अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो उसके लिए सिलेंडर लैदा है। 2 किस्म के सिलेंडर है। आपने देखो फैक्ट्री मिलों में जो अच्छी फैक्ट्री मिले हैं उन्होंने दोनों किस्म के सिलेंडर रखे हुए हैं, और जब भी कोई वाक़या होता है फौरी जो भी नौयत होती है आग की, वो उस पर वो काम करके आग बुझा देते हैं। दूसरा जो अहम इंकशाफ हुआ है हमें, और हमने देखा भी है कि रेस्क्यू 112 की तैयारी नहीं होती आग बुझाने में। आम हादसा में उसकी तैयारी होती है, लेकिन अगर आग लग जाती है, मीर बाज़ार में 2 आगे लगी हैं, मेडिकल बाज़ार में लगी है और अंदरूनी जो मार्केटों में लगी है, वो वेल इक्विप्ड होते ही नहीं है, उनकी ट्रेनिंग है ही नहीं आग बुझाने के मामले में। वो सबसे पहले तो उनके पास कटर नहीं होता, हथौड़ी नहीं होती, क्रेन नहीं होती, ठीक है ना, और लिबास जो ड्रेस पहनते वो नहीं होता बाज़ दफ़ा। तो मास्क सबसे अहम मामला जो इसमें हमने सर्वे रिपोर्ट में देखा है कि जो हादसे रिसेंटली हुए हैं इसमें मास्क नहीं होता उनके पास, क्योंकि आग के साथ जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा होता है और धुएं में रेस्क्यू करना सबसे मुश्किल काम है, वक्त ज़ाया हो जाता है। जितने हादसे हुए हैं इसमें रेस्क्यू वालों ने वक्त को ज़ाया किया है, क्योंकि मास्क नहीं है। वो कहते हैं देखेंगे आग शिद्दत कम हो गई, या पानी में डालते रहते हैं, आग की शिद्दत बढ़ती जाती है। पर धुएं में ऑपरेट करना है, धुएं ऑपरेशन करना सबसे अहम ट्रेनिंग का हिस्सा है। और किस जगह से बिल्डिंग में जो है वो उसमें आपने शगाफ डाल के दाखिल होना है, इसके बारे में आप लोगों से पूछे जो जिनकी आग लगी। अब ये बिल्डिंग पीछे हमारी एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है सारी बिल्डिंग पुरानी थी, वो बिल्डिंग सारी गिर गई। फिर आगे देखें डेकोरेशन में आग लग गई, उसमें भी यही हुआ है कि वो 2.5 घंटे बाद जाके वो
वहाँ से रास्ते से गए हैं, जो लोगों ने बताया कि भाई पीछे से जाके आग को काबू करें। तो ये जो होता है ना, ये लोकल जो लोग हैं, मालकान हैं, ये लोकल लोग हैं, उनकी को मशावरत करने में हर्ज नहीं है यार। रेस्क्यू वालों को चाहिए मशावरत करें कि भाई कहाँ से। अब ये जो आदमी वफात पा गया है सूत्र मंडी में, वो एक साइड से अगर शगाफ डाल के दाखिल होते बिल्डिंग के अंदर तो वो उससे में इंसान बच सकता था, लेकिन वफात पा गया दम घुटने से। उन्होंने वक्त ज़ाया किया। अगर वो साथ वाले बिल्डिंग से शगाफ डालते उनके पास थोड़ा ही नहीं है। अभी हम ये खड़े हैं, ये अमीरपुर बाज़ार है, इसमें 2 वाक़या हो चुके हैं। और एक में तो बिल्डिंग पूरी की बिल्डिंग तबाह हुई है, एक डेकोरेशन की शॉप है जहाँ आग लगी थी। तो गवर्नमेंट पंजाब, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने भी जो डायरेक्शन दे दी है पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पंजाब के पूरे डिस्ट्रिक्ट को, कि फायर सेफ्टी जो है मुहिम है ना, फायर सेफ्टी की जो आगे ही मुहिम शुरू की जाए। और फायर सेफ्टी के वाले से अगर कोई मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो अभी 2-4 दिन बाद जो है वो उनको सील करना भी शुरू कर देगी इंतज़ामिया। तो इंतज़ामिया को डायरेक्शन दे दी गई। अब हम थोड़े से इसके बारे में मालूमात, ये जो एक वाक़या पेश आया है अमीरपुर बाज़ार में, वो आपको मालूमात देने। अभी हमें ये तैयब भाई हैं जो यहाँ लुक आफ्टर कर रहे हैं शॉप को। यहाँ आग लगी, तो ये बस अभी कैसे कब आग लगी, क्या मसला हुआ? ये अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये जब आग लगी है ना, तो सबसे पहले तो रेस्क्यू वाले हमारे जो से भाई हैं वो तो आ गए थे, फ़ौरन आ गए थे। लेकिन उनके पास ना कोई मास्क वगैरह, ना कोई कटर, ना कोई हथौड़ा वगैरह। अगर ये होता तो हमारी बिल्डिंग भी बच जानी थी और माल भी हमारा काफ़ी यानी बच जाना था। उनके पास ये लाजमी होना चाहिए, कटर, कोई ब्लेड, तो कोई हथौड़ा वगैरह लाजमी होना चाहिए, फेस मास्क भी लाजमी होना चाहिए। ऊपर था ही बहुत धुआं, ऊपर था ही बहुत, ऊपर जा ही नहीं था हो रहा। तो कितनी देर में ऊपर गए हैं? वो इधर से ही करते रहे, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे उनको लग गए हैं। फिर जाके उन्होंने साइड से तोड़ा है, तो उसके बाद जाके काबू पाया गया। अब से नहीं कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने ज़ीरो टॉलरेंस का भी मैसेज दिया है गुल प्लाजा कराची के बाद। लेकिन हम 5.5-6 माह से कंपेन चला रहे हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, बाज़ारों में हादसे हुए हैं आग लगने के, और इस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ। चलें, एक्शन हुआ है, अच्छी बात है, वज़ीर ने एक्शन लिया है, टीम में फ़ाल हुई हैं, इंस्पेक्शन शुरू हो गई है। अभी हम खड़े हैं यहाँ अमीरपुर बाज़ार में, 2 वाक़यात हुए थे। एक हमने गुफ्तगू आपकी खिदमत में चला दी है, दूसरा ये वाक़या हुआ, ये देखें पीछे काम हो रहा है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर गई है आग लगने की। और मुतासर ये फैसलाबाद में किसी भी मुतासरा बिल्डिंग को या शख्स को 8 शहीद हुए हैं, किसी की कंपनसेशन नहीं हो सकी। तो हम अपने इस चैनल के थ्रू, क्योंकि ये हम गवर्नमेंट सेक्टर को भेज रहे हैं, कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है सारा वाकया। 3रे फ्लोर पे आग लगी है, वो फिर नीचे आई है। फायर सिलेंडर थे हमारे पास, लेकिन आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। ज़ाहिर बात है, गाड़ियाँ भी लेट आई हैं पानी वाली, उनका कसूर नहीं है। वो भी कह ले कि वो आज मुझे मिले हैं, वो भी कह रहे हैं हमारी गाड़ियाँ प्रेशर लेते लेते 5 मिनट लेती हैं। लेकिन ये जो इक़दाम है ना फायर सिलेंडर का, मरियम नवाज़ साहिबा का, मैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी कहा था कि मेरा सलूट है उनको। वाकई ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हर दुकान पे, हर प्लाजे पे, हर मार्केट की हर कोने पे फायर सिलेंडर होना चाहिए, ताकि एक दुकान पे आग लगे सारा अमला जाए, सारे दुकानदार जाएं, उसको बुझाएं, ताकि गाड़ी आने से पहले आग के ऊपर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल हुआ है जी। उनके पास वाकई ये जो बात है ना, उनके पास चीज़ें पूरी नहीं हैं। जो उनको चीज़ें रिक्वायर्ड चाहिए वो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनको चीज़ें दें, ताकि वो कम से कम फायर सिलेंडर आते हैं, वो आग बुझाने के लिए आते हैं, उनके पास चीज़ें पूरी नहीं है, वो आग कैसे बुझाएंगे? ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं कि सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको कारोबार की ज़रूरत है, वैसे ही आपको फायर सिलेंडर भी हर दुकान पे ना चाहिए। दुकान के रकबे के लिहाज से 2 हों, 3 हों, 4 होने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि फायर सिलेंडर नहीं होना चाहिए, वो गलत है। और दूसरी बात ये कि जो गलियां छोटी हैं ना, जो खुद दुकानदारों ने तजावज़ात की हुई हैं, वो खुदारा उसको ख़त्म किया जाए, दुकानदार भी ख़त्म करे और गवर्नमेंट भी इसमें हमारा साथ दे। हम शऊर दिलाना चाहते हैं ताजिर भाइयों को। रेस्क्यू ने तो अपने हिसाब से आना है, टाइम लगाना है, वक्त लगाना है कि उनके पास आलात है या नहीं है, ये क्वेश्चनेबल बात है। इनका मुतालबा है कि आलात पूरे करें उनके पास। दूसरा, ताजिर भाइयों को ताजिरों का साथ देना होगा। तो जब आग लगती है तो आप मास्क पहने बगैर अपना आग बनाने का सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारा मैसेज है, और हम दुआ गो कि ताजिर भाई इस पे गौर करेंगे। खुदा हाफिज़।